हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत व जीवंत बनेगा। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यह कदम राजनीति में संतुलन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। ईडी ने आईपैक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। 33% हिस्सेदारी रखने वाले विनेश चंदेल को अदालत ने 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक में संशोधन को तुरंत संसद से पारित करने पर अपील करते हुए कहा कि बेटियां अनंत काल तक इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे में देरी दुर्भाग्यपूर्ण होगी और इससे महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय होगा। विदेश सचिव मिस्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत में समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत और सिंगापुर के अपने समकक्षों से फोन कर बात कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जहाजों के आवागमन को लेकर भारत और ईरान लगातार संपर्क में हैं। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 2 खेप में लगभग 45,000 किलोग्राम दवाइयां भारत से ईरान भेजी जा चुकी है। बिहार में एनडीए की सत्ता हस्तांतरण की तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। धर्म परिवर्तन के बाद दलितों को एससी दर्जा देने के मुद्दे की जांच कर रहे आयोग को तीसरी बार विस्तार दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आयोग का कार्यकाल 11 अप्रैल से 10 जून 2026 तक 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है। असम चुनाव में एजेपी उम्मीदवार कुंती चौधरी की मां सुजाता गुरंग चौधरी ने महिला आयोग को पत्र लिखकर कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियां झूठी और मानहानिकारक है, जिससे इन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न झेलना पड़ा। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले मामले में ईडी ने आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित आईपैक तृणमूल कांग्रेस का चुनाव अभियान संभाल रही है, जबकि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत आनंद बुलेट ट्रेन स्पेशल को मल्टी मॉडल और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को विभिन्न परिवहन साधनों के बीच आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। सोनम वांगचुक ने केंद्र से लद्दाख के संगठनों के साथ वार्ता फिर शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि स्थिति भरोसे और अविश्वास के बीच अटकी हुई है। पिछले साल सितंबर में लेह में हिंसा के बाद से एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत ठप पड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार सरकार गुजरात से चलाई जाएगी। उन्होंने पार्टी की छात्र विंग के पुनर्गठन की घोषणा करते हुए बताया कि इसका नया नाम सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया रखा जाएगा। शशि पंजा ने सवाल उठाए कि अगर भाजपा को जीत का इतना भरोसा था तो उसने एसआईआर जैसे हथियार का इस्तेमाल क्यों किया। श्यामपुकुर से 3 बार की विधायक पांजा ने कहा कि नाम सत्यापन प्रक्रिया के बाद उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया और वह फिर से चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी ने नोएडा में वेतन को लेकर हुए प्रदर्शन पर कहा कि यह उन मजदूरों की अंतिम पुकार है जिनकी आवाज लगातार अनदेखी की गई। प्रदर्शन के हिंसक होने और पथराव तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने नोएडा जोन में 350 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमके स्टालिन ने परिसीमन मुद्दे पर केंद्र को अंतिम चेतावनी देते हुए संघीय ढांचे की लड़ाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो पूरा देश इसका असर देखेगा और प्रधानमंत्री को दोहराया कि यह तमिलनाडु की ओर से अंतिम चेतावनी है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत वाशिंगटन में प्रदर्शनी के जरिए पाकिस्तान आधारित आतंकवाद को उजागर करेगा। सूत्रों के अनुसार 22 अप्रैल हमले की याद में होने वाली यह प्रदर्शनी अगले सप्ताह कैपिटल हिल के पास सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाएगी।
कश्मीर के विश्वविद्यालयों द्वारा एमओयू रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी आधारित संगठन कश्मीर केयर फाउंडेशन ने अपनी गतिविधियां अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने से लोकतंत्र और मजबूत व जीवंत बनेगा। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिकी नाकाबंदी उल्टा असर डाल सकती है और इससे उसके अपने तेल निर्यात के रास्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देश युद्ध की बजाय बातचीत से समाधान चाहते हैं, क्योंकि ईरान जवाब में अहम समुद्री मार्गों को बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में संभावित अमेरिकी नाकाबंदी के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है और किसी भी बाधा से दुनिया भर के ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी की योजना छोड़ने का दबाव बनाया है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद को डर है कि अगर लाल सागर का निकास मार्ग भी बंद हुआ तो पाइपलाइन से भेजा जा रहा उसका तेल निर्यात भी जोखिम में पड़ जाएगा। आखिरी कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने मंत्रियों से पूछा कि क्या उनका फैसला सही है, जिससे राजनीतिक बदलाव के संकेत मिले। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी कल बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।